कभी इसी शहर से छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सरावगी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने शहर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से ही बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उमड़े पड़े। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं में शीतलहर के बाद भी ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद एकमी घाट से संजय सरावगी रोड शो करते हुए पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में भी बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको कि इस स्वागत के बाद, इस भव्य स्वागत के बाद संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली गया था जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका आभार प्रकट करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने। आज मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अन्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला। उनका विस्तृत संगठन के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मखाना और मिथिला और बिहार की जो उनको चिंता है, मखाना के बारे में उन्होंने विस्तृत क्या रेट पहले था किसानों को मिल रहा था, अभी क्या रेट मिल रहा है, कैसा है मखाना में, कैसा विस्तृत चर्चा उन्होंने मखाना के विषय में की, बिहार के विषय में किया और विस्तृत चर्चा और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन संगठन के विषय में उनका प्राप्त हुआ। मैंने गृह मंत्री जी से बात की, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, रक्षा मंत्री देश के और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी से, हमारे अपने युवा नेता बिहार के मिट्टी के लाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी और विनोद तावड़े जी जो हमारे प्रभारी हैं, उसके साथ साथ जो बिहार के पूर्व अध्यक्ष रहे राधा मोहन संजय जायसवाल, जो भारत सरकार में बिहार से मंत्री, सभी लोगों से समय मुलाकात भी की और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय संगठन के विषय में भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बिहार और मिथिला कैसे विकसित राज्य बनाया जाए उसके संबंध में भी विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपने भी कुछ लिया क्या कि बिहार को क्या कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है? निश्चित का मार्गदर्शन ही हमारे लिए जो है अमूल्य था और विस्तृत चर्चा उन्होंने मिथिला पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और जो उनका मार्गदर्शन हुआ मखाना के विषय में और मिथिला वह अमूल्य है जो उन्होंने मेरे से चर्चा की और उनका संगठन के विषय में भी विस्तृत मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी। निकट भविष्य में जो है बंगाल में चुनाव होने का बिहार से काफ़ी सटा हुआ हो जगह है और बिहार के दो चेहरे आज तो से राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बने वो और आप वगैरह दो क्या युवा चेहरा बंगाल बिहार को बहुत बड़ा सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। युवा नेता पाटलिपुत्र के धरती के लाल नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। पूरे देश के युवा उत्साह में है। बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, वहाँ भी निश्चित रूप से एक युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो बड़ा लाभ उससे। क्या देख रहे हैं बंगाल में क्या होने जा रहा है? निश्चित रूप से एनडीए की भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये विपक्ष वाले, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, एक बार भी चिंता प्रकट नहीं कर रही। मतलब एक वोट बैंक के लिए, मुसलमानों के लिए, मतलब एक बार भी इतना आक्रमण हो रहा है बहुसंख्यक समाज में बंगाल में, कोई भी विपक्ष के लोग एक बार भी चिंता प्रकट नहीं किए, भर्त्सना नहीं किए, तो आश्चर्य का विषय है। वही वोट बैंक, मुसलमानों का वोट छिटके नहीं, कैसे एक विशेष संप्रदाय का वोट हमको मिलता रहे, उनकी चिंता नहीं है। उनको हिंदू समाज की जो आक्रमण हो रहा है एक बार भी उन लोगों ने भर्त्सना नहीं किया। बंगाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और असम में पुनः भारतीय जनता पार्टी की बात आप बोल रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप लोग जो है विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव को मकान खाली करवा रहे, रातों रात वो अपना घर बदल रहे हैं, सामान घर तो खाली करना ही जो उनका जो है
जो नियम है, माननीय मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, उप मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का कर्णांकित है सरकार ने तय कर रखा है कि कहाँ पर इन लोगों को कौन से आवास में रहना है, वहाँ उनको खाली तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लालू जी का जगह और कहीं है बेउड़ वगैरह है, क्योंकि इसका बिल पर है गिर जाने वाले, तो बेउड़ पर ही उन लोगों का बेउड़ ही जाना है उन लोगों। अध्यक्ष जी, एक अंतिम बात, जो चुनाव में बात हुई थी सबसे बड़ी बात कि मिथिला में रोजगार और फैक्ट्री की, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई? देखा, जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता एनडीए को बिहार में बहुमत आया, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी संध्या में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के उद्योगपतियों को कि बिहार की ओर आवे। मखाना के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा, मिथिला पेंटिंग के बारे में इतनी चर्चा, मिथिला और बिहार के बारे में जो चर्चा हुई है वो आगे 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें बिहार भी विकसित राज्य बनेगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा, और बिहार विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब इतने बड़ी संख्या में उद्योग धंधे आएंगे, रोजगार का साधन सृजन होगा। हमारी सरकार ने 1 करोड़ आगामी 5 साल में सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो निश्चित रूप से सारी चर्चाएं तो उसी लिए हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।